और सदन में स्वास्थ्य मंत्री को उनके ही सीएलपी लीडर प्रदीप यादव घेरते नजर आए। उन्होंने एक दिन पहले भी यह मुद्दा उठाया था, दूसरे दिन भी सदन में इस पर सवाल जवाब का सिलसिला चला और इस बीच में स्पीकर तक को हस्तक्षेप करना पड़ा। उन्हें कहना पड़ा कि आप मंत्री जी के चैम्बर में जाकर इन चीजों को समझ लें। देखिए, सीधा सीधा मामला यह है कि हंसडीहा के एक अस्पताल में उपकरणों की चोरी हुई। प्रदीप यादव जी का कहना है कि ये चोरी लगभग 25 करोड़ की है। वहीं इरफान अंसारी जो मंत्री हैं, स्वास्थ्य मंत्री हैं, उन्होंने साफ कहा कि अखबार में लिखी बातों से कुछ सच नहीं हो जाता और एक जोरदार बहस इन दोनों के बीच में सदन के अंदर देखने को मिली। करिश्मा, आप भी उस वक्त वहां मौजूद थी। देखिए, दोनों के अपने अपने तर्क हैं। प्रदीप यादव का कहना है कि भाई घोटाला हुआ है, एक बड़ी राशि वहां से गड़बड़ी की गई है। वहीं इरफान अंसारी लगातार यह दावा करते नजर आए कि उनके दावे, उनके जो तर्क हैं, उनके जो आंकड़े हैं वो गलत हैं, वो झूठ हैं। आखिर क्या कुछ समाधान निकला इस पूरी बहस का? जी देखिए, अगर आज की हम बात करेंगे उदय, तो आज शीतकालीन सत्र का तीसरा दिन था और ध्यान आकर्षण के समय आपने देखा होगा कि जब प्रदीप यादव जो कांग्रेस के विधायक दल के नेता है, उन्होंने थैलीसीमिया से जुड़े सवाल जब उन्होंने पूछा तो सदन के अंदर आपने देखा होगा कि एक नोकझोंक शुरू हो गया, आमने सामने हो गया। प्रदीप यादव और इरफान अंसारी दोनों ही एक ही पार्टी के हैं और मामला इतना बढ़ गया, यानी कि हालात इतने ज्यादा बिगड़ गए उदय कि उस वक्त जो अध्यक्ष है रविंद्रनाथ महतो, उन्हें हस्तक्षेप करना पड़ा। उन्होंने ये कहा कि उनके हिसाब से मंत्री जी जो है वो सवाल का जवाब नहीं देंगे, क्योंकि प्रदीप यादव जो है वो थैलीसीमिया से जुड़े कई ऐसे सवाल है जो लगातार मंत्री इरफान अंसारी से पूछ रहे थे। साथ ही साथ उन्होंने 4 सवाल जो है वो इरफान अंसारी से पूछा और इसके साथ ही आपने सही कहा कि हाल ही के दिनों में हंसडीहा अस्पताल में जो मामला सामने आया था और प्रदीप यादव ने यह कहा था कि 25 करोड़ के जो वहां पे उपकरण है वो चोरी हुई है। और इसको लेकर जब आज इरफान अंसारी ने अपनी बात को रखा तो उनका कहना है कि वो लोगों को भी दिग्भ्रमित कर रहे हैं और सदन में भी जो विधायक है उन्हें भी दिग्भ्रमित करने का कोशिश कर रहे हैं। उनका कहना है कि 25 करोड़ का उपकरण चोरी नहीं हुआ था, बल्कि 60 लाख का उपकरण चोरी हुआ था और इसको लेकर वो आने वाले समय में जांच कमेटी भी बैठाएंगे और एक कार्रवाई जो है वो होगी। लेकिन इस सबसे इतर अगर हम बात करें उदय, तो आज थैलीसीमिया के मरीजों को लेकर आज सीएलपी लीडर प्रदीप यादव ने अपनी बात को रखा है। उनका कहना है कि झारखंड में ऐसा देखा जा रहा है कि जो ब्लड है उसकी कीमत लगाई जा रही है, पैसे लिए जा रहे हैं और ऐसे में वो लगातार इसी तरीके से सवाल उठाएंगे। जो 4 मुख्य सवाल जो आज प्रदीप यादव ने उठाया है उदय, वो यही था। सबसे पहला सवाल जिस तरह से उन्होंने पूछा है कि क्या मंत्री जी के पास पीड़ितों की संख्या का कोई सर्वे है। आज जो उन्होंने 4 सवाल पूछा उसमें ये 4 प्रमुख सवाल थे। सबसे पहले उन्होंने मंत्री जी से यही पूछा कि क्या उनके पास पीड़ितों की कोई संख्या है, कोई सर्वे उन्होंने किया है। इसके साथ ही उनका यही कहना था कि राज्य में निःशुल्क इलाज की क्या व्यवस्था है, ब्लड डोनर को चिन्हित करने के लिए क्या किया गया है और इसके साथ ही भारत सरकार 10 लाख रुपए कोल इंडिया के सहयोग से इलाज के लिए देते हैं और कर्नाटक सरकार जो है 20 लाख, जबकि बिहार और अरुणाचल सरकार जो है 15 लाख रुपए देती है। तो क्या सरकार ने पीड़ितों से मिलकर कठिनाई जानने का प्रयास क्या अभी तक किया है। इसके साथ ही उनका यही कहना है, चूंकि वो एक बिल लेकर आए थे, वो एक डॉक्यूमेंट लेकर आए थे और उनका कहना था कि पहले सरकार ये बताए कि आखिर फ्री में क्यों नहीं ब्लड दिया जा रहा है। साथ ही उन्होंने पारस अस्पताल का नाम लिया है। उनका कहना है कि एक पीड़ित जो है, एक जो मरीज है वो वहां पर पहुंचे थे और उनसे लगभग 51,000 रुपए लिए गए हैं। तो आखिर इस तरीके से अगर काम चलेगा तो आखिर झारखंड का क्या होगा। क्यों नहीं कोई नीति बनाई जा रही है, क्यों नहीं इस चीजों को लेकर लोग अपनी आवाज को बुलंद करें। लेकिन इन सब के बीच आज जब हमने बेरमो विधायक अनूप सिंह से बातचीत की कि जिस तरह से सीएलपी लीडर और मंत्री इरफान अंसारी के बीच नोकझोंक हो रही है, तो इस चीज को वो किस रूप में ले रहे हैं, तो उनका कहना है कि जिस तरह से आज प्रदीप यादव अटैकिंग मोड में नजर आए हैं, अगर इसी तरीके से उनके पास सवाल थे तो वो मंत्री इरफान अंसारी से अकेले में क्यों नहीं तमाम चीजों को लेकर वार्ता किए। आज जिस तरह से वो अटैकिंग मोड में नजर आ रहे थे, इसको लेकर उनका कहना है कि वो आला कमान से इस बात को लेकर जिक्र करेंगे और ये बताने और समझाने की कोशिश करेंगे कि जिस तरह से प्रदीप यादव अटैकिंग मोड में नजर आ रहे हैं, इससे पार्टी की जो छवि है वो
धूमिल होगी। तो कुल मिलाकर हम ये जरूर कह सकते हैं कि आज जिस तरह से वहां नजारा देखने को मिला है एकदम बिल्कुल अलग दृश्य था। जी बिल्कुल। तो करिश्मा, कहा जा सकता है कि प्रदीप यादव लगातार एक के बाद एक बम फोड़ते नजर आ रहे हैं। एक दिन पहले हंसडीहा वाला मामला और आज जो उन्होंने तथ्य रखे हैं, हो सकता है अभी देखिए सत्र 2 कार्य दिवस बचे हुए हैं, तो ऐसे में वो लगता है कि ये जो जन मुद्दों को लेकर जिस तरह से वो अपनी बातों को रख रहे हैं, उनके पास और भी मुद्दे होंगे घेरने के लिए। जी, आज जिस तरह से आपने सही कहा कि पहले तो थैलेसीमिया मरीजों को लेकर अपनी आवाज को उन्होंने बुलंद किया, कल हंसडीहा अस्पताल को लेकर उन्होंने अपनी आवाज को बुलंद किया, और आज जब मीडिया की तरफ से उनसे सवाल पूछे गए कि आप बहुत अटैकिंग मोड में नजर आ रहे हैं, आखिर इसके पीछे की वजह क्या है, तो उनका कहना है कि ये उनकी ड्यूटी है। वो एडवोकेट बन सकते हैं, वो वकील बन सकते हैं, लेकिन जज नहीं बन सकते, उनका यही कहना था। उनका कहना है कि मैं सिर्फ लोगों को ये बताने और समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि किस तरह से काम हो रहा है। अगर थैलेसीमिया के मरीज जो है वो परेशान हैं, अगर उन्हें ब्लड नहीं मिल रहा है, अगर उन्हें फ्री में ब्लड नहीं मिल रहा है, तो आखिर स्वास्थ्य मंत्री क्या कर रहे हैं। दूसरी ओर जब हमने स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी से बातचीत की कि इस तरह से प्रदीप यादव ने कहा है, तो उनका कहना है कि वो अनुभवी है, अभी मुझे उनसे बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। अगर वो इस तरह की बात कर रहे हैं तो मैं जरूर संज्ञान में लूंगा और आने वाले समय में कार्रवाई भी होगी। लेकिन उनका कहना था कि जो प्रदीप यादव ने सवाल पूछा है कि आखिर उनके पास क्या पीड़ितों की संख्या है, क्या इसको लेकर सर्वे किया गया है, तो उनका कहना है कि जो उन्होंने प्रश्न किया है, जो उन्होंने क्वेश्चन पूछा है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो सही क्वेश्चन पूछे। उनका कहना है कि जो भी उन्होंने क्वेश्चन किया है मैंने जरूर सुना है, लेकिन आधा से ज्यादा सवालों का जवाब उन्हें मिल गया है। तो ऐसे में उनका कहना है कि मुझे स्वास्थ्य विभाग कुछ साल पहले ही मिला है, लेकिन निरंतर वो काम कर रहे हैं और आने वाले समय में जो भी कमियां हैं उससे दूर करेंगे। लेकिन उनका कहना है कि बहुत सारे ऐसे अस्पताल है वहां पर फ्री में ब्लड भी मिल रहा है और लोग जो है वो खुश भी है। लेकिन उनका कहना है कि आज जो प्रदीप यादव ने ध्यान आकर्षण के दौरान जो सवालों का जवाब वो चाहते थे उन्हें जरूर मिलेगा और आने वाले समय में जो भी कमियां हैं उससे वो दूर करने की कोशिश भी करेंगे। जी चलिए, तो ये देखने वाली बात ये होगी कि प्रदीप यादव ने जिस तरह से स्वास्थ्य के मुद्दों को लेकर सरकार को और स्वास्थ्य मंत्री को घेरने का सिलसिला शुरू किया है, उसकी परिणति क्या होती है, क्या सिस्टम में सुधार आता है, आगे क्या होता है, ये देखना दिलचस्प होगा।